जब जाट ने शिव जी के कुंडी सोटा छीने, नंदी और बैल छीन लिए, बुद्धिमान जाट और भगवान शिव की साझा कृषि की ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जाट बुद्धि के सामने भगवान शिव को भी हार माननी पड़ी। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और पार्वती ने जिज्ञासा पैदा की कि महाराज चलो, पृथ्वी पर लोग सुखी हैं, दुखी हैं, किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें चलकर देखते हैं। तो पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव भ्रमण के लिए निकल पड़े। वो कैलाश पर्वत से थोड़ी दूर ही गए होंगे कि उन्हें रहट चलाता यानी खेतों की सिंचाई करता हुआ एक जाट किसान दिखाई दिया। वो बड़ा बुद्धिमान और चतुर किसान था। तो लहलहाती फसलों को देखकर पार्वती जी कहने लगी, भगवान सुनो, स्वामी सुनो, कितनी अच्छी मेथी है, धनिया है, हरा धनिया, कितने अच्छे आलू हैं, सब्जियां हैं, फसलें हैं, ताज़ा ताज़ा ये लोग खाते होंगे। प्रभु ऐसा करो कि इस किसान से साझे में कुछ दिन खेती कर लो। तो भगवान शिव साधु रूप में थे, किसान के पास गए जाट के और बोले, भाई हम महात्मा हैं, हमारी महारानी की इच्छा है कि वो खेती करें, देखें, ताज़ा फसलों का, सब्जियों का स्वाद लें। तो ऐसी जिज्ञासा है, तो हम साझे में खेती करना चाहता हूँ। मेरे पास खेत तो नहीं है। तो जाट कहने लगा कि भाई महात्मा जी 100 बीघा ज़मीन है और आपको भी मेहनत करनी है, मुझे भी करनी है। आधी लागत आपको देनी है, आधी मैं दूंगा, और जो मुनाफा होगी वो भी आधी आधी होगी। बोले ठीक। लेकिन भगवान शिव खेती के हथकंडों से ज़्यादा वाकिफ नहीं थे और जाट बहुत चतुर था। उसने कहा कि महाराज जमीन के ऊपर का हिस्सा लोगे या नीचे का? तो शिव जी कहने लगे, मतलब ये कि जो जमीन के अंदर पैदा होती है कोई चीज़, वो आप लेंगे या ऊपर? तो सीधे स्वभाव शिव जी महाराज बोले, भाई नीचे तो जड़ें होती हैं मिट्टी में, ज़मीन में, ऊपर ही आता है जो कुछ भी आता है, तो ऊपर का हिस्सा हम लेंगे। कि ठीक है महाराज, आपको ऊपर का हिस्सा मिलेगा और जो मिट्टी के अंदर की चीज़ है वो मेरी होगी। ठीक है। दोनों में शर्त तय हो गई और जाट ने सोच विचार करने के उपरांत क्या किया कि था जाट अकल का चालू, 100 बीघा बोए जिन आलू, था जाट अकल का चालू, 100 बीघा बो दिए आलू, आलू खोद खोद जटला में, शंकर भगवान नराला में। यानी कि शर्त के मुताबिक जमीन के अंदर होने वाली फसल आलू जाट ने सारी कब्जा ली और उसे बेच करके धन प्राप्त कर लिया। शिवजी महाराज अपने नांदिया को आलू की आल यानी ऊपरी भाग जो हरा चारा रूप में थी उसे खिलाते रहे और उसे कोई मोल भी नहीं लेता। अर्थात शिवजी महाराज इस पहली फसल में, पहली खेती में हार गए। उन्हें आलू की रकम से कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उन्होंने ऊपर का हिस्सा तय किया था और लागत उनके ऊपर चढ़ गई। तो शिवजी महाराज बहुत खिसियाए, परेशान हुए, कहने लगे, भाई चौधरी साहब, अब की हम नीचे का हिस्सा लेंगे, ज़मीन के अंदर जो चीज़ होगी अब की हम वो ही लेंगे, ऊपर का नहीं लेंगे।
और जमीन से थोड़े ऊपर 1 फुट तक का माल भी हमारा होगा और जमीन के अंदर भी जो होगा वो हमारा होगा। अब जाट ने समझा माजरा, 100 बीघा बोया बाजरा। अब जाट ने समझा माजरा, 100 बीघा बोया बाजरा। बाले काट काट जटलावे, मंडी जाके दाम बनावे। और चारा काट काट शिवलावे, शिव और पार्वती बतरावे। अर्थात जाट ने अपनी चतुराई से पुनः भगवान शिव को मात दे दी। जमीन के अंदर बाजरा की जड़ें होती हैं, 1 फुट ऊपर भी चारा ही होता है। बाजरा की बाल 5 फुट ऊपर, कम से कम 6 फुट ऊपर भी आती है और बाल में ही दाने होते हैं और दाने ही अनाज रूप में बिकते हैं। अर्थात जाट ने सारा अनाज पुनः कब्जा कर बेच दिया और शिव जी के हत्थे कुछ नहीं लगा। उनके हाथ लगा सिर्फ चारा, जैसे कि उनका नंदी नादिया खाता रहता था। अब शिव जी महाराज बहुत परेशान हुए, मन में सोचने लगे कि भाई क्या किया जाए, ये तो जाट फिर बाजी मार गया, हमें कुछ नहीं मिला और लागत हमारे सिर चढ़ गई। तो उन्होंने शिव जी महाराज ने सोच विचार कर कहा कि भाई चौधरी साहब, ऐसा करिए कि ज़मीन के अंदर जो पैदा होगा और 1 फुट ऊपर तक वो हमारा, और ज़मीन के ऊपर जो 5-6 फुट ऊपर पैदा माल होगा वो भी हमारा रहेगा। बीच में आप कुछ ले सकती हैं। तो था जाट अकल का पक्का, 100 बीघा बोई उन मक्का। था जाट अकल का पक्का, 100 बीघा बोई उन मक्का। भुंटा काट काट जटलावें, मक्का बेचें दाम बनावें। शिव जी चारा ही बसलावें और शिव पार्वती बतरावें। कहने का मतलब ये है कि जाट ने तीसरी बार भी भगवान शिव को डिफीट दे दी। मक्का जो होती है वो पौधे के बीचों बीच आती है, यानी जमीन से लगभग 2.5-3 फुट ऊपर, और टॉप जो होती है, जो जहाँ बाली आती है, उससे 2 फुट नीचे। और मक्का की बाली किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उसमें अनाज नहीं होता, बाजरा की तरह नहीं होता। मक्का का भुंटा पेड़ के बीचों बीच आता है और वही उसकी जो मुख्य पैदावार है, दाना वही होता है, अनाज वही होता है, बिक्री उसी की होती है, दाम उसी के मिलते हैं, धन उसी से प्राप्त होता है। इस प्रकार जाट ने सारी मक्का बेच ली और भगवान शिव के हाथ वही चारा ही लगा। अब 3 फसल होने के बाद जब हिसाब किताब लगाया गया तो लागत के पैसे शिव जी महाराज पर आधे लाखों रुपया में बैठ गए और मिला उन्हें कुछ नहीं, माल में से कुछ नहीं मिला। जो अनाज या आलू या बाजरा बेचा वो सभी जाट ने कब्जा लिया था। तो अब शिव जी महाराज ने सोचा कि यार चुपचाप यहाँ से निकल लें, हमें कुछ मिलना तो है नहीं। और कहने लगे, भाई किसान महोदय, हम जा रहे हैं, अब आपने तो कुछ नहीं दिया हमें। कहने लगा, जा कहाँ रहे हो भगवान महाराज, जा कहाँ रहे हो, लागत दे जाइए। जो सिंचाई में, बीज में, खाद में खर्चा हुआ है वो तो आपको आधा देना ही है। कहने लगे भगवान शिव, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं साक्षात भगवान हूँ, शिव हूँ। कि अच्छा। तो जब उन्होंने इस प्रकार कहा तब जाट ने ढिलाई बरती, अन्यथा कूणी सोटा नादिया सब छीन लिए थे और ये कह रहा था कि पार्वती को भी दे जाओ, सारा सामान मेरा है। तब भगवान शिव को प्रकट होकर अपना रूप दिखाना पड़ा कि मैं भगवान शिव हूँ। तब जाट मुश्किल से माना और उन्हें क्षमा कर दिया। तो कोई कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान होता है कि मूर्खों की कमाई खाता है। आज भी जो बुद्धिमान लोग हैं वो मूर्खों की कमाई खा रहे हैं। मूर्ख लोग झगड़ा करते हैं, बुद्धिमान लोग थाने में बैठे हैं, वहाँ खाएंगे उनकी कमाई। उसके बाद वकील बैठे हैं,
वकील लोग खाएंगे उसकी कमाई। तो इस प्रकार हमेशा मूर्ख की कमाई धनवान यानी कि पढ़ा लिखा ही आदमी खाता है, बुद्धिमान आदमी ही खाता है। जय हिंद, जय भारत।